क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 1 में आज हम लोग पढ़ेंगे रस समीकरण मिति के प्रकार। तो रस समीकरण मिति क्या होते हैं यह बताया जा चुका है और अरस समीकरण मिति के भी जो है परिभाषा बताया जा चुका है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो रस समीकरण मिति जो होते हैं वो टोटल 4 प्रकार के होते हैं। अब चारों का नाम क्या है? तो पहला का नाम है साटकी दोष होता है, दूसरा का नाम है रिक्तिका दोष होता है, तीसरा नाम है फ्रैंकल दोष होता है और चौथा जो होता है अंतराकाशी दोष होता है। टोटल 4 दोष पढ़ना है और ये चारों दोष में से एक दोष जो है हर साल के बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसलिए आप सभी विद्यार्थी चारों दोषों को याद जरूर कर लीजिए। अब अगला परिभाषा क्या बनेगा? साटकी दोष। अब साटकी दोष होता क्या है? साटकी दोष का मतलब क्या होता है? तो ऐसा दोष जिसमें किसी ठोस से धन आयन और ऋण आयन बराबर मात्रा में गायब हो जाती हैं, ऐसे दोष को साटकी दोष कहा जाता है। मतलब ऐसा दोष होता है जिसमें ठोस से धन आयन और ऋण आयन दोनों बराबर मात्रा में क्या हो जाएं? गायब हो जाते हैं। ऐसी दोष को क्या कहा जाता है? साटकी दोष कहा जाता है। अब यहाँ देख सकते हैं ये क्या है? प्लस है, प्लस के बाद से माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है। अब यहाँ माइनस, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है? माइनस है। तो यहाँ पर देखिए प्लस क्या हो गया? गायब हो गया। यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस है। यहाँ देखेंगे प्लस है, यहाँ क्या है? देखिए माइनस होना चाहिए, तो यहाँ माइनस वाला क्या हो गया है? गायब हो गया है। मतलब यहाँ से प्लस गायब और यहाँ से माइनस गायब अगर हो जाए तो ऐसे दोष को क्या कहा जाता है? साटकी दोष कहा जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी इसको बनाना सीख लीजिए। देखिए प्लस के बाद से माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ पे प्लस है तो क्या बनेगा? यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस है, फिर यहाँ पे माइनस था तो क्या बनेगा? यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस, मतलब यहाँ का माइनस और यहाँ का प्लस जो है क्या हो गया? गायब हो गया। जब यह माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस बनेगा। तो यह जो बना हुआ है कैसा दोष है? तो इसमें साटकी दोष है। अब साटकी दोष कैसे है? क्योंकि इसके अंदर जो है धन आयन और ऋण आयन बराबर मात्रा से क्या हो गया है? गायब हो गया है। अब इसका कारण क्या होता है? कारण भी पूछा जाता है। तो लिखेंगे इस दोष के उत्पन्न होने का मुख्य कारण ठोसों का उच्च आयनिक होना, जिसके वजह से जो है यह दोष पाया जाता है। मतलब ठोसों के अंदर जो है उच्च जब आयनिक हो जाता है तो यह दोष क्या होता है? उत्पन्न हो जाता है। इसमें उच्च संयोजन संख्या है, मतलब इसके अंदर जो है साटकी दोष के अंदर जो है उच्च संयोजन संख्या होता है। इसके वजह से जो है धन आयन और ऋण आयन जो है बराबर मात्रा से क्या होते हैं? गायब हो जाते हैं। ऐसे दोष को क्या कहा जाता है? साटकी दोष कहा जाता है। जैसे में अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप बताएंगे NaCl होता है, KCl होता है, AgBr होता है, CaCl होता है। ये सब क्या है? साटकी दोष के जो है उदाहरण है। तो आप सभी विद्यार्थी इस उदाहरण को और परिभाषा को अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए। इसे 2 बार आप लोग पढ़ेंगे तो परिभाषा आपको क्या होगा? याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे रिक्तिका दोष। अब रिक्तिका दोष क्या होता है? रिक्तिका नाम से ही आप बता सकते हैं, मतलब रिक्त स्थान। रिक्त स्थान का मतलब वहां पे खाली स्थान। तो कहेंगे ऐसा दोष जिसमें ठोस के अवयवी कण अपने निश्चित स्थान से क्या हो जाएं? गायब हो जाते हैं। ऐसे दोष को रिक्तिका दोष कहा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर यह एक जो ठोस है तो इसका स्थान पे देख सकते हैं अवयवी कण जो है वह निश्चित स्थान से यहाँ गायब हो गया है, यहाँ पे गायब हो गया है, यहाँ गायब और यहाँ गायब हो गया है। ऐसे दोष को क्या कहा जाएगा? रिक्तिका दोष कहा जाता है। इसका मतलब हो गया कि ऐसे दोष होते हैं जो ठोस के जो अवयवी कण होते हैं अपना निश्चित स्थान से क्या हो जाए? गायब हो जाते हैं। ऐसे दोष को रिक्तिका दोष कहा जाता है। परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या अपने कॉपी में इसको नोट जरूर कर लीजिए।
अब इसका कारण क्या होता है, मतलब रिक्तिका दोष का कारण क्या होता है जिसके वजह से जो है यह क्रिया उत्पन्न हो जाता है। तो लिखेंगे यह दोष के उत्पन्न होने के कारण पदार्थ का घनत्व कम हो जाना। अगर पदार्थ का जब घनत्व कम हो जाता है तो उनके अवयवी कण जो होते हैं वो निश्चित स्थान से क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ऐसे दोष को रिक्तिका दोष कहा जाता है। मतलब इनके अंदर जो घनत्व होता है वह क्या रहता है, कम रहता है। अब जैसे में क्या याद करेंगे, NaCl, इसका नाम तो आप लोग जानते हैं, नमक होता है। NaCl, KCl, C5Cl, AgBr जो होते हैं वह रिक्तिका दोष में आते हैं। अब इसके पहले जो हम लोग पढ़े हैं साटकी दोष, और साटकी दोष में भी उदाहरण यही था, NaCl, KCl और AgBr है। तो यहाँ पर जो है कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सा ऐसा दोष होता है जो कौन सा ऐसे पदार्थ होते हैं जो दोनों दोष पाए जाते हैं। तो जैसे NaCl में जो है साटकी दोष भी होता है और रिक्तिका दोष भी होता है। KCl में भी जो है साटकी दोष होता है और रिक्तिका दोष होता है, और इसमें AgBr में भी ऐसे होता है, मतलब साटकी और रिक्तिका दोष पाया जाता है। अब अगला हम दोष पढ़ेंगे फ्रेंकल दोष। अब यह कैसा दोष होता है, फ्रेंकल दोष का मतलब क्या होता है, अब इनके बारे में भी समझ लेते हैं। तो कहेंगे ऐसा दोष जिसमें कोई अतिरिक्त धन आयन, मतलब इसमें अतिरिक्त मतलब अलग से धन आयन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान ग्रहण कर लेता है, इस प्रकार के दोष को फ्रेंकल दोष कहा जाता है। तो क्या कहेंगे, ऐसा दोष जिसमें कोई अतिरिक्त धन आयन अपना स्थान को क्या करेगा, छोड़ देगा, और छोड़ करके अंतराकाशी मतलब उसके अंदर स्थान ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार के दोष को क्या कहा जाता है, फ्रेंकल दोष कहा जाता है। जैसे में आप कहीं कुर्सी पर बैठे हैं और आपका कोई दोस्त आ जाता है, तो उससे जो है बचने के लिए आप धीरे से कुर्सी से उठते हैं और धीरे से किनारे जाकर के बैठ जाते हैं, मतलब उनको दिखाना नहीं चाहते हैं। तो इस एक प्रकार का क्या है, वह दोष है। उसी प्रकार जो है क्या है, ठोस में भी ऐसे होते हैं, अपना स्थान को छोड़ेंगे और छोड़ करके कहीं जाके कोने में लुका जाएंगे, ऐसे दोष को क्या कहेंगे, फ्रेंकल दोष कहा जाता है। तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, ऐसा दोष जिसमें कोई अतिरिक्त धन आयन, जैसे यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस बना है, ऐसे माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस बना है। तो देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस रहेगा, माइनस है तो प्लस रहेगा, प्लस है तो माइनस रहेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। देखिए यह वाला प्लस जो कुर्सी पर बैठा था आदमी, इसको कुर्सी पर बैठा आदमी समझिए या अपना दोस्त समझिए, जो अपना चोरी से उठ करके, देखिए यहां से उठ करके और चुपके से धीरे से वो बीच में जाकर के बैठ गया है। मतलब आपसे जो आपके सामने वह नहीं बैठना चाहता है, तो ऐसे दोस्त को क्या कहा जाएगा, फ्रेंकल दोष कहा जाता है। मतलब वह जो है समूह में रहेगा लेकिन अपना स्थान छोड़ करके कहीं अंदर अंतराकाशी स्थान ग्रहण कर लेता है, इस प्रकार के दोष को क्या कहा जाता है, फ्रेंकल दोष कहा जाता है। तो परिभाषा आप सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे। अब इसका कारण क्या होता है, तो कारण भी समझ लेते हैं। तो इस दोष में उत्पन्न होने का मुख्य कारण घनत्व का परिवर्तित न होना, मतलब इसमें घनत्व परिवर्तित नहीं होता है, इसके वजह से यह जो है दोष उत्पन्न होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो ZnS होता है, Ag जो है Cl होता है, AgBr होता है, इसके उदाहरण होते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि फ्रेंकल दोष क्या होते हैं। तो जो कुर्सी पर आपका दोस्त बैठा है वह उदाहरण जो है अलग है, लेकिन ये ठोस के कण की बात यहाँ पे कहा जा रहा है। ठोस के कण भी जैसे मनुष्य जो है गलती करता है, उसी प्रकार ठोस भी गलती करता है। तो जो दोष पाया गया है वह ठोस के अंदर भी पाया गया है और मनुष्य के अंदर भी दोष पाया गया है। अब लास्ट हम लोग पढ़ेंगे अंतराकाशी दोष। अब अंतराकाशी दोष क्या होता है, ऐसा दोष जिसमें कुछ कण, ध्यान दीजिएगा, कुछ कण
अपने निश्चित स्थान से उठकर एक अंतराकाशी स्थान में ग्रहण कर लेता है, ऐसे दोष को अंतराकाशी दोष कहा जाता है। मतलब इसमें प्लस भी जो है और माइनस भी, यहाँ देख सकते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस जो बना हुआ है, जब प्लस है तो यहाँ माइनस रहेगा, माइनस है तो यहाँ प्लस रहेगा, प्लस है तो यहाँ माइनस रहेगा, ऐसे क्रमशः पहले बना लेंगे। अब यहाँ देखिए माइनस है तो यहाँ प्लस होना चाहिए, तो यहाँ का प्लस उठ करके चुप्पे से और बीच में जा करके देखिए बैठ गया है, मतलब ये चोरी कर रहा है। ध्यान दीजिए, यहाँ का धन उठा और अंदर चुप्पे से आकर के बैठ गया। यहाँ देखिए प्लस है तो यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ का माइनस जो है यहाँ पर आ गया, यहाँ पे लुका गया, यहाँ पर अपना स्थान ग्रहण किया, मतलब इनके अंदर दोष पाया गया, अपना स्थान छोड़ करके वो जो है चुप्पे से अंदर जाके बैठ गया। तो इस प्रकार के दोष को क्या कहा जाएगा? अंतराकाशी, मतलब धन आयन भी जा सकता है और ऋण आयन भी जा सकता है अंदर, तो इस प्रकार के दोष को अंतराकाशी दोष कहा जाता है। अब इसके कारण क्या होते हैं? तो इसका मुख्य कारण जो होता है घनत्व तो बढ़ जाना। नीचे चाहे तो लिख सकते हैं कि इस दोष का मुख्य कारण जो होता है पदार्थ का जो है घनत्व तो अगर बढ़ जाता है तो इस प्रकार के दोष जो है अंतराकाशी दोष में आता है। तो जो है आप सभी विद्यार्थी परिभाषा को जो है अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये परिभाषा सरल भाषा में बताया जा रहा है, जिससे आपको तुरंत जो है परिभाषा आपको क्या हो याद हो जाए। 2 बार पढ़ेंगे परिभाषा आपको क्या होगा याद हो जाए। के प्रकार तो और रस समीकरणमिति जो होते हैं, दोष जो होते हैं वह निम्न प्रकार के होते हैं। अब निम्न में पहला क्या होता है? धातु अधिकय दोष होता है, धातु न्यूनता दोष होता है, धातु अशुद्धि दोष होता है। तो ये 3 प्रकार के दोष जो है आज हम लोग को पढ़ना है, क्रमशः एक एक का बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में जरूर नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो अब पहला हेडिंग डालेंगे धातु अधिकय दोष। अब धातु अधिकय दोष किसे कहते हैं? बहुत आसान परिभाषा है, ऋणात्मक रिक्तिका के कारण। ध्यान देंगे, रिक्तिका क्या होता है? जो खाली स्थान जो है छूटा रहता है, तो ऋणात्मक रिक्तिका के कारण उत्पन्न दोष को धातु का अधिकय दोष कहते हैं। मतलब ये रिक्तिका जो होगा किसके द्वारा होगा? तो ऋणात्मक रिक्तिका के कारण उत्पन्न दोष होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे जैसे NaCl है। अब ये NaCl यौगिक जो होता है, इसको जब गर्म किया जाता है तो ये Na के ऊपर प्लस हो जाता है और Cl के ऊपर माइनस में जो है टूट जाता है, जिसका अर्थ यह होता है कि Na का अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है किसको दे दिया है? Cl को देता है, और जो है Cl जो है ऋणात्मक हो जाता है, तभी यह दोष उत्पन्न होता है। अब यहाँ पे जो है उदाहरण के तौर पे लिख देंगे कि यह दोष जो है NaCl यौगिक में पाया जाता है। मतलब धातु अधिकय दोष जो होता है वह जो है किस में पाया जाता है? NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड में पाया जाता है। जब सोडियम क्लोराइड को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, तो Na प्लस तथा Cl माइनस आयन में क्या होता है? टूट जाता है। यहाँ देख सकते हैं Na के ऊपर प्लस है और Cl के ऊपर जो है माइनस में क्या हो गया है? टूट गया है, जिसका अर्थ यह है कि Na का अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है Cl को देता है। मतलब Na का एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया है? वह Cl को दे देता है, और Cl क्या हो जाता है? ऋणात्मक हो जाता है। ऋणात्मक कब होते हैं? मतलब जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो वह ऋणात्मक माना जाता है, तभी यह दोष उत्पन्न होता है। तभी यह दोष कौन सा उत्पन्न होता है? धातु अधिकय दोष जो है उत्पन्न हो जाता है। तो धातु अधिकय दोष जो है आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि मतलब इसकी परिभाषा क्या है और इसका उदाहरण क्या है। तो इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए और इसे शॉर्ट स्क्रीन जरूर ले लीजिए, और अपने कॉपी में जब लिखे रहेंगे तो इसको आपको अच्छे से समझ में आता रहेगा। अब अगला लास्ट पढ़ेंगे धातु जो है न्यूनता दोष क्या होता है। अब धातु न्यूनता दोष क्या है? बहुत छोटा परिभाषा है। यह दोष परिवर्तित संयोजक दर्शाने वाले धातुओं को यौगिकों में पाया जाता है। यह जो दोष होता है वह परिवर्तित माने अलग अलग जो है संयोजकता दर्शाने वाले धातुओं के यौगिकों में क्या होता है? पाया जाता है।
इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? धातु न्यूनता दोष कहते हैं। जैसे FeO, FeS, NiO में यह दोष पाया जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि यह परिवर्तित जो संयोजक होते हैं उसमें जो है यह दोष को पाया जाता है, इसी को धातु न्यूनता दोष कहा जाता है। तो बहुत सरल परिभाषा है, इस परिभाषा को शॉर्ट स्क्रीन लीजिए और अपने कॉपी में जरूर इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब लास्ट हम लोग पढ़ेंगे धातु अशुद्धि दोष क्या होता है। तो धातु अशुद्धि दोष के बारे में अब अध्ययन कर लेंगे। धातु अशुद्धि दोष क्या है? वह दोष जो भिन्न प्रकार के आयनों में उपस्थित के कारण होता है। मतलब ऐसा दोष होता है जो भिन्न प्रकार के, मतलब अलग अलग प्रकार के आयनों में उपस्थित होता है। आयन मतलब धन आयन या ऋण आयन, धन आयनों और ऋण आयनों के कारण जो है उत्पन्न होता है। इस प्रकार के दोष को क्या कहा जाता है? धातु का अशुद्धि दोष कहा जाता है। तो ये 2 लाइन की परिभाषा है, इसे 2 बार पढ़िएगा, परिभाषा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। और यहां लिख देंगे NaCl SrCl2 के कुछ मात्रा मिलाने पर SR के ऊपर प्लस चार्ज हो जाता है तथा Na के ऊपर एक प्लस के स्थान को घेर लेता है। तो इस प्रकार का दोष क्या कहलाता है? धातु का अशुद्धि दोष कहलाता है। तो बहुत सरल परिभाषा है। अब हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट IMP। अब हर साल के बोर्ड के पेपर में यह पूछा जाता है कि साटकी दोष तथा फ्रेंकल दोष में अंतर क्या है। तो यह दोष जो है अंतर बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए इस अंतर को जो है आप सभी विद्यार्थी जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यह अंतर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो पहले साटकी दोष तथा फ्रेंकल दोष में जो अंतर लिखने के बाद से जो है पहले 2 कॉलम बनाएंगे और एक कॉलम में जो लिखेंगे साटकी दोष लिखेंगे और दूसरे कॉलम में जो लिखेंगे फ्रेंकल दोष लिख लेंगे। अब साटकी दोष क्या है? लिखेंगे इसमें धन आयन तथा ऋण आयन के आकार आपस में बराबर होता है। मतलब साटकी दोष में जो होता है इसमें धन आयन और ऋण आयन का जो आकार होता है वह आपस में क्या होते हैं, बराबर होता है। लेकिन जो है फ्रेंकल दोष में ऐसा नहीं होता है, इसमें जो धन आयन होते हैं तथा ऋण आयन जो होते हैं वह आपस में बराबर नहीं होते हैं। मतलब धन आयन तथा ऋण आयन के आकार आपस में बराबर नहीं होता है। तो इसमें आकार बराबर होता है और इसमें आकार बराबर नहीं होता है। कितना आसान अंतर है, इसे एक बार पढ़ेंगे तो परिभाषा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। अब दूसरा इसमें क्या लिखेंगे, इसमें घनत्व कम होता है। इसमें जो घनत्व होता है क्या होता है, कम होता है, लेकिन इसमें घनत्व जो है क्या होता है, नियत होता है। तो कितना आसान है भी परिभाषा, घनत्व कम है, इसमें घनत्व नियत होता है। इसमें पारावैद्युतांक नियत होता है। अब इसमें पारावैद्युतांक पदार्थ तो आप लोग जानते होंगे, कागज, अभ्रक, मोम जो होता है वह पारावैद्युतांक पदार्थ होता है। इसमें क्या होता है, नियत होता है। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें पारावैद्युतांक क्या होता है, कम होता है। इसमें पारावैद्युतांक का मान क्या होगा, कम होगा, लेकिन इसमें पारावैद्युतांक का मान क्या रहेगा, नियत होता है। कितना आसान है। अगला लिखेंगे यह दोष उच्च, ध्यान देंगे, यह दोष उच्च समन्वयन संख्या वाले क्रिस्टलों में पाया जाता है। उच्च जो समन्वयन संख्या वाले क्रिस्टलों में पाया जाएगा, और यह उच्च के जगह पे सिर्फ क्या लिखेंगे, निम्न, बस अंतर हो गया। यह दोष निम्न समन्वयन संख्या वाले क्रिस्टलों में पाया जाता है। उच्च, यहाँ उच्च बोलेंगे, उच्च के जगह पे क्या कर देंगे, निम्न हो जाएगा, अंतर हो गया। 3 अंतर, यहाँ टोटल 4 अंतर है, और 4 अंतर जो है एकदम सरल भाषा में बताया गया है। बस इसे आप 2 बार पढ़ लें तो आपको यह अंतर क्या होगा, याद हो जाएगा। बस इसमें क्या बताया गया, इसमें आपस में आकार जो है बराबर है, इसमें बराबर नहीं है। इसमें घनत्व कम है, इसमें घनत्व नियत है। इसमें पारावैद्युतांक नियत है तो इसमें पारावैद्युतांक कम है। इसमें उच्च समन्वयन संख्या का क्रिस्टल में पाया जाएगा, और इसमें क्या होगा, निम्न समन्वयन संख्या वाले क्रिस्टल में पाया
पाया जाता है। तो ये चारों अंतर को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में से जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह अंतर कई सालों के बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा। तो आज का ये पढ़ाई कैसा लगा आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। आप सभी का सहयोग से मेरे चैनल पे जो है 50,000 सब्सक्राइबर चाहिए, तो इस समय जो है 43,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो आप चाहेंगे तो मेरे चैनल पे जो है 50,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक कीजिए और जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी विद्यार्थियों के पास इसको क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा, मिलते हैं अब अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।